क्या आप इस्लामिक सुल्तानों को कैद कर स्वतंत्र करने वाले एवं उन्हें आपदा में सहयोग करने वाले विशाल हृदयी दया के प्रतिबिंब महाराणा सांगा व उनके सामंत राजा मेदिनी राय और कृतघ्न विश्वासघाती सर्प की भांति डसने वाले इस्लामिक सुल्तानों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में मालवा और गुजरात के सुल्तानों को अनेकों अवसरों पर न केवल युद्ध में पराजित किया था अपितु कैद कर स्वतंत्र भी किया था, और यदि आवश्यकता हुई तो उन्हें राज सिंहासन पर भी आसीन किया था। पर उन्हें सदैव बदले में मिला विश्वासघात। आइए महाराणा सांगा और मेदिनी राय के जीवन में इस्लामिक सुल्तानों द्वारा मिले विश्वासघातों पर दृष्टि डालते हैं। महाराणा सांगा के सामंत राजा मेदिनी राय को पहला विश्वासघात मिला था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से। जब महमूद खिलजी के सल्तनत में उत्तराधिकार की जंग चल रही थी, तब मालवा के सामंत चंदेरी के राजा मेदिनी राय, जो बाद में महाराणा के सामंत बने, उन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी का साथ दिया और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को पराजित कर महमूद खिलजी को मालवा के सिंहासन पर विराजमान किया। परंतु शीघ्र ही महमूद के मुसलमान दरबारियों ने मेदिनी राय के विरुद्ध उसके कान भरने शुरू कर दिए। परिस्थिति यहां तक विकराल हो गई कि सुल्तान ने मेदिनी राय के परोक्ष रूप से हत्या करवाने का प्रयास किया, जिसमें मेदिनी राय के प्राण तो बच गए परंतु वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जब राजपूतों को यह पता चला तो वह राजा मेदिनी राय को महमूद खिलजी से प्रतिशोध लेने के लिए आह्वान करने लगे, परंतु मेदिनी राय ने अपना विशाल हृदय दिखाते हुए सुल्तान की सेवा जारी रखी और कोई विद्रोह का बिगुल नहीं फूंका। परंतु सुल्तान के मुसलमान दरबारियों ने अभी भी मेदिनी राय के विरुद्ध षड्यंत्र रचना जारी रखा और सुल्तान को सलाह दी कि वह एक हिंदू राजा के स्थान पर गुजरात के मुसलमान सुल्तान से मैत्री अधिक श्रेष्ठ है, और क्योंकि सुल्तान की हत्या का प्रयास विफल रहा है तो संभव है कि शीघ्र ही मेदिनी राय सुल्तान के तख्तापलट का प्रयास करें। इसलिए गुजरात से मैत्री हर परिस्थिति में अनिवार्य है। तब सुल्तान गुजरात पहुंचता है, जहां उसका राजसी वैभव से स्वागत होता है, और तुजुक ए बहादुर शाही के अनुसार जब गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को महमूद खिलजी मेदिनी राय से भय के विषय में सूचित करता है, तो मुजफ्फर शाह महमूद खिलजी को कहता है कि मैं मेदिनी राय के विरुद्ध जिहाद करूंगा और मांडू को हिंदुओं से स्वतंत्र कराकर तुम्हें मालवा के तख्त पर आसीन करूंगा। और तब मुजफ्फर शाह ने कुरान से एक आयत निकालकर इस्लामिक शकुन का पता लगाकर मांडू के दुर्ग की ओर कूच किया। आज जिस महमूद खिलजी की मेदिनी राय ने सेवा की थी, वहीं मुजफ्फर शाह की सहायता से जिहादी लश्कर को अपने साथ लाया था, क्योंकि सुल्तानों की काफिरों से घृणा किसी व्यक्ति विशेष के स्नेह व आभार से बड़ी थी। जब गुजरात के जिहादी लश्कर ने मांडू दुर्ग को घेर लिया, तब मिरात ए सिकंदरी के अनुसार मेदिनी राय उस समय मांडू में नहीं थे, जो दुर्ग में हिंदू थे। उन्होंने सुल्तान से कहा कि उनकी सुल्तान से कोई शत्रुता नहीं है, वो दुर्ग को इस्लामिक फौज को सौंपने को तैयार हैं, परंतु उन्हें 1 माह का समय चाहिए, जिस पर सुल्तान राजी हो गया और हिंदुओं ने मांडू की परिस्थिति से मेदिनी राय को सूचित कर दिया। परंतु क्योंकि मेदिनी राय के गुप्तचरों द्वारा उन्हें पूर्व में ही सूचित किया जा चुका था कि मुजफ्फर शाह जिहाद के मंसूबे से मालवा आया है, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा सांगा के समक्ष सहायता की गुहार लगाते हुए कहा कि आप ही भारत में सबसे महान व शक्तिशाली है। एक हिंदू की भांति यदि अभी नहीं तो कब आप हमारी सहायता करेंगे? महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को सहायता का वचन दिया और वह सारंगपुर आए। परंतु जब मुजफ्फर शाह को यह पता चला तो उसने दुर्ग पर शीघ्र अतिशीघ्र फतह करने और हिंदुओं का कत्लेआम करने का फरमान दे दिया, जिसके पश्चात हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया। मिराते सिकंदरी के अनुसार हिंदुओं के कत्ल का आंकड़ा 19,000 से 40,000 तक हो सकता है। परंतु दुर्ग में जो हिंदू थे, उन्होंने बड़ी वीरतापूर्वक मुजफ्फर शाह की फौज का सामना किया और 10,000 मुसलमान सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। और क्योंकि मुजफ्फर शाह के 10,000 सैनिक मारे गए थे, उसके सिपाह सलारों ने मांडू को महमूद खिलजी को न सौंपने का मशवरा दिया, जिसके उत्तर में मुजफ्फर शाह ने कहा
कि उसका मंसूबा हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद था, इसलिए मांडू का दुर्ग मालवा का ही रहेगा। और वो मांडू महमूद खिलजी को सौंपकर गुजरात वापस लौट आया। मिराते सिकंदरी बताती है कि स्वयं महमूद खिलजी मुजफ्फर शाह को बताता है कि जब वह मालवा में नहीं था तो मेदिनी राय ने मेरे हरम के वैभव में कोई कमी नहीं आने दी। जो रकम महमूद खिलजी द्वारा हरम के रख रखाव के लिए दी जाती थी वह जारी रही। सुल्तान की अनुपस्थिति में जनान खाने की स्त्रियों को स्वर्ण रत्न इत्र वस्त्र आभूषण का कोई अभाव नहीं हुआ। यही नहीं, प्रत्येक दिवस मेदिनी राय दरबार में आकर यह ऐलान करते थे कि मैंने सुल्तान के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया है, एवं जो कोई भी मेरे स्थान पर वजीर का पद स्वीकार करने को तैयार हो आगे आए, मैं वजीर का पद त्याग दूंगा और सुल्तान का सदैव वफादार रहूंगा। परंतु यदि महमूद खिलजी इतना ही मेदिनी राय के व्यक्तित्व से प्रभावित था तो वह गुजरात सहायता मांगने क्यों गया था और मेदिनी राय से युद्ध क्यों हुआ था? क्या मेदिनी राय का हिंदू होना ही इसका कारण था? मिराते सिकंदरी के जिहाद का वर्णन तो इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करता है। यदि यही सत्य है तो यह तथ्य हमें विचार करने पर विवश करता है कि सुल्तान जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तो एक वीर हिंदू राजा का अपने स्वार्थों के लिए उपयोग अवश्य कर सकता था, परंतु न वह उसका मित्र हो सकता है, न आभारी और परिस्थिति अनुकूल होने पर उस हिंदू राजा का सुल्तान के दृष्टिकोण में वही अस्तित्व होगा जो किसी अन्य काफिर का होता है। तो ऐसा कृतज्ञ सुल्तान का साथ देना, उनकी सेवा करना क्या हिंदू राजाओं की भूल नहीं थी? संभवतः इसी भूल का आभास हुआ। मेदिनी राय को जब उन्हें व महाराणा सांगा को सूचना मिली कि हजारों हिंदुओं का कत्ल हो चुका है, जिसमें मेदिनी राय के सगे संबंधी भी थे, एवं उनके स्त्रियों बच्चों को गुलाम बना लिया गया है, तो उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया। परंतु महाराणा सांगा ने उन्हें ऐसा करने से रोका और वे उसे चित्तौड़गढ़ ले गए, जिसके पश्चात मेदिनी राय महाराणा के सामंत बन गए। उधर महमूद खिलजी के गुजरात के सहयोग से हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि वह महाराणा सांगा के विरुद्ध कूच करने का प्रयास करता है और 1519 में होता है घाघरों का युद्ध, जिसमें महमूद खिलजी की फौज और आसफ खां के नेतृत्व में गुजरात की फौज का सामना महाराणा सांगा से होता है। भयंकर युद्ध होता है। राजपूत अदम्य साहस का परिचय देते हुए आसफ खां के बेटे को मौत के घाट उतार देते हैं और आसफ खां स्वयं किसी तरह अपने प्राण बचाकर रणभूमि से भागने में सफल होता है। संपूर्ण इस्लामिक लश्कर का सफाया कर दिया जाता है और महमूद खिलजी को राजपूतों द्वारा बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया जाता है। महाराणा सांगा, जो अपने शत्रुओं को भी सम्मानित करने का भाव रखते थे, वे महमूद के घावों का अपने वैद्यों द्वारा उपचार करवाते हैं और 3 महीनों के पश्चात महाराणा महमूद खिलजी को राजसी ठाठ बांट के साथ विदा करते हैं। मेवाड़ की सेना स्वयं सुल्तान को मांडू तक छोड़ने जाती है और नैन्सी रीख्यात के अनुसार जब तक महमूद चित्तौड़ में रहता है, महाराणा सांगा उसे दरबार में अपने राज सिंहासन पर ही बिठाते थे और महाराणा ने महमूद को उसका आधा राज्य भी लौटा दिया था एवं भविष्य में महमूद खिलजी महाराणा के विरुद्ध कोई युद्ध न करें, इसलिए उसके बेटे को आजीवन चित्तौड़गढ़ में जमानत के तौर पर रखा। निसंदेह महमूद खिलजी को युद्ध में मालवा का बड़ा भूभाग खोना पड़ा, अपने पुत्र को जमानत के तौर पर छोड़ना पड़ा, परंतु तब भी अनेकों इतिहासकारों ने महाराणा सांगा के महमूद खिलजी के प्रति दृष्टिकोण को अति दयालुता कहा है, जो कि इस्लामी युद्ध पद्धति को समझने वाले महाराणा के लिए अदूरदर्शी थी, क्योंकि महमूद खिलजी जैसे इस्लामिक शासकों के लिए महाराणा के उच्च आदर्श महत्वहीन थे और जो सर्वाधिक महत्व रखता था वह था कुरान और हदीस। और महाराणा स्वयं मेदिनी राय के प्रति महमूद के व्यवहार में इस्लाम की भूमिका देख चुके थे, जिसकी परिणति में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम भी हो चुका था। एवं महमूद जिनसे सहयोग मांगने गया था, उन गुजरात के सुल्तान का हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने, सोमनाथ मंदिर व रुद्र महालय का विध्वंस करने का लंबा इतिहास रहा है। तब भी महमूद के साथ दयालुता का व्यवहार करना उचित प्रतीत नहीं होता और आगे जब गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ के विरुद्ध मंदसौर पर आक्रमण किया तो महमूद खिलजी ने उसका साथ देने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु यह कोई पहला अवसर नहीं था जब महाराणा ने अपने विशाल हृदय का परिचय शत्रु को भी दिया हो।
इससे पूर्व में भी खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी के बंदी पुत्र को महाराणा ने इब्राहिम लोधी से नजराना वसूल करने के पश्चात ससम्मान स्वतंत्र कर दिया था। परंतु इब्राहिम लोधी महाराणा का आभारी नहीं हुआ, अपितु वह महाराणा सांगा से आजीवन प्रतिशोध लेने का प्रयास करता रहा। ऐसे ही महाराणा सांगा के गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से भी अनेकों युद्ध हुआ। महाराणा सांगा की सेनाएं गुजरात की राजधानी अहमदनगर तक जा पहुंची थीं, जिसने पूरे गुजरात सल्तनत में हड़कंप मचा दिया था, और गुजरात का सुल्तान महाराणा सांगा के भय से मोहम्मदाबाद में जा छिपा था। और जब महाराणा मेवाड़ वापस लौट गए तो 1 लाख की फौज इकट्ठा कर मुजफ्फर शाह ने मंदसौर के दुर्ग पर घेराव डाला, जिसमें महमूद खिलजी ने भी सहयोग किया। परंतु जब महीनों तक भी वे दुर्ग का भेदन न कर सके तो उनकी फौजें हताश हो वापस लौट आईं। परंतु मेवाड़ से सर्वथा द्वेष करने वाले गुजरात के सुल्तान के बेटों के बीच जब उत्तराधिकार की जंग छिड़ी तो मुजफ्फर शाह के बेटे बहादुर शाह, जो स्वयं मेवाड़ से नफरत करता था और जिसके जीवन की एकमात्र ख्वाहिश थी चित्तौड़ का पतन देखना, वह भी विषम परिस्थिति में अपनी नफरत भूल मेवाड़ में शरण मांगता है और महाराणा सांगा पुनः अपने विशालतम हृदय का परिचय देते हुए उसका एक अतिथि की भांति चित्तौड़गढ़ में सम्मान करते हैं। मिराते सिकंदरी के अनुसार एक दिवस जब महाराणा सपरिवार बहादुर शाह के साथ भोजन करते समय नृत्य प्रस्तुति देख रहे थे, तब महाराणा के एक संबंधी ने बहादुर शाह को चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, जो नृत्यांगना हमारे समक्ष प्रस्तुति दे रही है वो अहमदनगर के काजी की बेटी है, जिस पर बहादुर शाह आग बबूला हो गया और उसने तलवार निकाली और महाराणा के संबंधी का कत्ल कर दिया। यह देख वहां पर उपस्थित सभी राजपूतों ने तलवार बहादुर शाह के गर्दन पर रख दी। जब महारानी ने यह कोलाहल सुना तो वह भी वहां आ गई और उन्होंने सबको कहा कि बहादुर शाह मेरा पुत्र हैं। यदि किसी ने बहादुर शाह को कोई हानि पहुंचाई तो मैं आत्मादाह कर लूंगी। जिस पर महाराणा सांगा ने कहा कि उनके संबंधी का कृत्य दंड के योग्य ही था और अब बहादुर शाह को कोई कुछ नहीं कहेगा, अन्यथा मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। महारानी झाली ने जिसे अपने पुत्र कहा था, महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उसी बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें महाराणा सांगा की महारानियों को रानी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर करना पड़ा था। बहादुर शाह की भांति महाराणा ने मुजफ्फर शाह के पुत्र लतीफ खान और चंद खान को न केवल शरण दी थी, अपितु उनकी मुजफ्फर शाह के पश्चात तख्त पर आसीन हुए सिकंदर खान से प्राण रक्षा भी की थी। परंतु उन्हें अंत में मेवाड़ व हिंदुओं को क्या मिला? बहादुर शाह का आक्रमण, महमूद खिलजी और मुजफ्फर शाह का जिहाद और हजारों हिंदुओं द्वारा साका जौहर। इस विषय पर आपके क्या विचार है? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।